अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कौमी असम्बली के लाहौर के दो हलकों के जो नताइज थे उसका हम तजिया करेंगे और उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और जो उसके पीछे छुपे हुए हकायक हैं वो सामने लाने की कोशिश करेंगे कि ये नताइज इस तरह के क्यों आए और मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो कम क्यों हुआ, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक क्यों बढ़ा और तहरीक लब्बैक के वोटों के अंदर जो इजाफा है वो क्यों देखने को मिला, उसकी क्या वजूहत है, इसका तजिया करेंगे। लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, इस दफ़ा कई हलकों में मुस्लिम लीग नून को बहुत ही करीबी मुकाबले का सामना करना पड़ा और कुछ हलकों में ऐसे लग रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बहुत बड़ी मुश्किल में है। बिलाकर जो सरकारी नताइज आए उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून जीत गई। तो आज हम जो है इस प्रोग्राम में हम दो हलकों की बात करेंगे, NA 119 लाहौर 3 और NA 120 लाहौर 4। ये दो हल्के हैं लाहौर के जिनकी हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको इनकी तफसीलात फराहम करें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ, तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में क्यों इजाफा हुआ, तो इससे आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। जबकि बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे NA 119 लाहौर 3 की। यहाँ से मरियम नवाज शरीफ साहबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई हैं, वो PP 159 से भी कामयाब हुई थी, तो और MNA की सीट NA 119 से उन्होंने जीती थी। तो यहाँ से उन्होंने 83,855 वोट हासिल किए, जीत गई। उनका मुकाबला था शहजाद फारूक तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, 68,376 वोट लिए। मलक जहीर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार थे, उन्होंने 30,525 वोट यहाँ से हासिल किए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ पे 2400 के करीब जो है वो वोट मिला। यहाँ जो है वो सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जीत तो गई, लेकिन अगर हम 2018 के नताइज की बात करें तो अली परवेज मलक ने इस हल्के से 1,13,273 वोट लिए थे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जमशेद इकबाल चीमा, 66,861 वोट लिए थे। मोहम्मद जहीर थे TLP के ही उम्मीदवार, पिछली दफ़ा भी 23,145 वोट लिए थे। तो अगर अली परवेज मलक के वोटों की बात करें 2018 के, तो उसके मुकाबले में मरियम नवाज शरीफ साहबा को 30,000 वोट कम मिला है। उनको कम वोट पड़े हैं, 30,000 वोट मुस्लिम लीग नून का इस हल्के में इस हकीकत के बावजूद कम हुआ है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद इलेक्शन लड़ रही थी। तो पिछली दफ़ा जो अली परवेज मलक साहब थे उनकी लीड जो है वो थी 47,000 वोटों की, 47,000 वोटों से के फ़र्क से वो जीते थे, उनकी लीड थी। इस दफ़ा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो महज 15,000 वोटों के फ़र्क से जीती है शहजाद फारूक से। शहजाद फारूक जो है ये अबाद फारूक हैं जो कि जेल में हैं, उनके ये भाई हैं छोटे, उनके भाई हैं ये। और अबाद फारूक वो हैं जिनका बेटा जो है वो उनकी जेल में होने की वजह से, वो बीमार था पहले, डिप्रेशन में था, तो लेकिन वो इतना ज़्यादा वो हुआ, उसने इसकी टेंशन ली कि उसकी डेथ हो गई बच्चे की। उसके हवाले से भी बहुत से इल्ज़ाम लगे और फिर जो है उनके ये जो अबाद फारूक हैं ये MPA के उम्मीदवार थे इस हल्के में नीचे, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ ने, पहले सनम जावेद के बारे में था, फिर उनके कागजात मुस्तरद हो गए, बाद में बहुत देर से मंजूर हुए, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो शहजाद फारूक को यहाँ से तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार बनाया। उन्होंने 68,376 वोट लिए। जमशेद इकबाल चीमा ने 66,861 वोट लिए थे। तो ये इस तरह कोई 1,500 वोटों का तहरीक इंसाफ के वोटों में इस हल्के में इजाफा हुआ। ये कोई बड़ी सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं है, कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है जिसको कहा जाए। और TLP के वोट में 7,000 वोटों का इजाफा हुआ, तो ये आप सिग्निफिकेंट, ये एक अच्छा इजाफा है, माकूल इजाफा है 7,000। लेकिन जो परेशानी की बात है मुस्लिम लीग नून के लिए वो ये है कि अब यहाँ ज़िमनी इलेक्शन होना है इस हल्के में। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये सीट छोड़ दी है और गालबन इम्कान यह है कि ख्वाजा साद रफीक या अली परवेज मलक यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे ज़िमनी इलेक्शन में, और ज़िमनी इलेक्शन में बहुत जोर लगाना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को। अब मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हम लेथार्जिक हो गए थे, हमने जो है वो इतनी ज़्यादा जोर नहीं लगाया इलेक्शन कैंपेन में, जिसकी वजह से, और हम हमारे जो वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो ये समझ रहे थे कि हम आराम से जीत जाएंगे, बहुत फ़र्क था पिछली दफ़ा, हम आराम से जीत जाएंगे, तो इसलिए वो बड़ी तादाद में नहीं निकला। एक तो ये वजह है, एक वजह तो ये है। लेकिन दूसरी वजह यह है कि जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं उनकी बड़ी तादाद ने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया। उनको बिजली के बिलों में जो होश शरबा इजाफा हुआ उसका गुस्सा था, जो ओवरऑल महंगाई थी, जो बिजली गैस के बिलों में इजाफा हुआ उसका गुस्सा था, तो वो गुस्सा उन्होंने वोट ना दे के निकाला। कुछ हल्कों में उनका एक हिस्सा तहरीक इंसाफ की तरफ गया है, जो मजहबी बरेलवी वोट है उसका एक हिस्सा तहरीक लब्बैक की तरफ गया है। लेकिन एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा ऐसा था
जो मुस्लिम लीग, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं डाला तो उन्होंने किसी और पार्टी को भी वोट नहीं डाला, वो घरों पे बैठे रहे, जिसकी वजह से जो टर्न आउट था वो भी कम हुआ है और मुस्लिम लीग नून का जो वोट है उसके अंदर जो है वो कमी आई है। तो ये बहरहाल मुस्लिम लीग नून को अब देखना होगा कि उसको किस किस्म के इकदाम करने हैं ताकि ये जो एतमाद में कमी आई है इसको जो है वो वापस लिया जा सके। ज़िमनी इलेक्शन जो है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन हार गई तो बहुत बड़े सवालात उठेंगे 2024 के जो जनरल इलेक्शन के नताइज थे उसके हवाले से। तो ये एक हल्का है जिसके अंदर ज़िमनी इलेक्शन होना है। इसके बाद हम बात करेंगे NA 120 लाहौर 4, ये वाघा और इस इर्द गिर्द के जो देही इलाके हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, और उसके साथ कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ आती है नहर के साथ, ये उसके ऊपर उन इलाकों के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ सरदार एयाज सादक उम्मीदवार थे, मुस्लिम लीग नून के 68,143 वोट लेके जीत गए वो। उस्मान हमजा तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, 49,232 वोट लिए उन्होंने, और इस तरह से एयाज सादक जो है को 19,000 वोट की लीड से इस हल्के में कामयाब हुए। राशिद अली तहरीक लबैक के उम्मीदवार थे, 24,160 वोट जो है उन्होंने हासिल किए। 2018 की बात करें तो रेल असगर साहब इस हल्के का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा रेल असगर साहब के हल्के में था 2018 में, जबकि कुछ हिस्सा इसका जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हल्के में था। तो इस दफ़ा ये एक नया हल्का बना। बहरहाल रेल असगर साहब का इलाका बड़ा इलाका इसमें था, 98,205 वोट लिए थे। इजाज ब्याल साहब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 52,831 वोट लिए थे। तो इस तरह से मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसमें 30,000 की कमी आई है। ओवरऑल जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है उसमें 3,000 की कमी आई है, जबकि तहरीक लबैक का वोट जो है उसके अंदर 4,000 का इजाफा हुआ है। 20,000 वोट थे पिछली दफ़ा, इस दफ़ा 24,160 है। तो इस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर हल्के के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं दूसरे हल्के से। आप ये नहीं कह सकते जनरली हर हल्के के बारे में कि जी नौजवानों ने बड़ी तादाद में निकल के तहरीक इंसाफ को नवाज दिया, वोट डाल दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को मुश्किल हुई है। प्रॉब्लम हुई है, जो एक आपको कॉमन फीचर नजर आएगा, मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में लाहौर के अंदर कमी हुई है। किसी हल्के में ज्यादा हुई है, किसी हल्के में कम हुई है, लेकिन कमी हुई है। और ये वो फैक्टर है जिसको मुस्लिम लीग नून को देखना है, जो मुस्लिम लीग नून के लिए बल्दियाती इलेक्शन में भी मुश्किल पैदा कर सकता है, आने वाले इलेक्शन जो है ज़िमनी इलेक्शन उसके अंदर भी मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन इसी हल्के में ज़िमनी इलेक्शन नहीं होना, यहाँ पे जो दोनों MP हैं वो भी अपनी सीट रखेंगे, और MNA जो है सरदार एयाज सादक वो भी अपनी सीट जो है उसको बरकरार रखेंगे। वो अब स्पीकर कौमी असम्बली भी मुंतखब हो गए हैं, तो अब वो जीते हैं यहाँ से। मुस्लिम लीग नून जो है ये दोनों हल्के जीती है, लेकिन जो परेशानी है मुस्लिम लीग नून के लिए वो है कि जो वोट बैंक के अंदर कमी हुई है। उसकी वजूहात जाहिर है, सबसे बड़ी वजह महंगाई है, बेरोजगारी है, जो गुर्बत में इजाफा हुआ है, जो मौशी बहरान है वो वजह है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के इस मौक़िफ़ की हमायत नहीं करते कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी 44 माह की वो ज़िम्मेदार है। लोग तहरीक इंसाफ को भी ज़िम्मेदार समझते हैं, मुस्लिम लीग नून की जो 16 माह की हुकूमत है उसको भी ज़िम्मेदार समझते हैं इस महंगाई का, इन पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी हालात हैं इसका, और जो बिलों के अंदर हो शरबा इजाफा हुआ है उसका भी। तो मुस्लिम लीग नून को एक तरह से सजा मिली है जो 16 माह की हुकूमत की पॉलिसियाँ थी, जिसके नतीजे में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के अंदर इजाफा हुआ। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।